औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता वीडियो बांगे हजूरी के उन्वान से थी। उसके ऊपर जनाब मुझे बैरूनी से कोई नहीं लेकिन अंदरूनी घरेलू ही दो एतराज़ात मौसूल हुए। एक बरादर खुर्द और एक बरादर कलां की तरफ से। बरादर खुर्द मतलब छोटे भाई साहब की तरफ से और बरादर कलां मतलब बड़े भाई साहब की तरफ से। तो बड़े भाई साहब माशाल्लाह आजकल रूबसेत हैं, तंदरुस्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। कमांडो थे माशाल्लाह, पाकिस्तान के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में इंस्पेक्टर साहब थे, कूल्हे की हड्डी टूट गई तो वो बड़ा मसला हो गया था उनको। खैर अब ठीक हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं। उनका एतराज़ मेरे ऊपर ये है कि तेरे दांत ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये है तो वो है, तो तेरी सेहत ठीक नहीं, तो तू ऐसे करके भाई सिगरेट छोड़ दे। छोटे भाई साहब की तरफ से इतराज़ था कि आपकी बातें तो समझ आती नहीं, लोग कहेंगे पागल हो गया। कोई बात नहीं। तो बड़े भाई साहब की जवाब में अर्ज़ है कि हज़ूर वाले साहब इरशाद फरमाया करते थे, घोड़ा साते कुत्ता राते ते बंदा बाते, कि घोड़े को अगर अच्छी खुराक दी जाए तो फौरी तौर पे उसके ऊपर असर नहीं नज़र आएगा, बल्कि 7 दिन के बाद उसके जिस्म पे उसका असर नज़र आएगा। कुत्ते को अगर एक ओजड़ी ला के खिला दी जाए तो उसका असर एक रात गुजरने के बाद उसके जिस्म पे नज़र आएगा। घोड़ा साते कुत्ता राते और बंदा बाते, बंदे को एक हल्का सा ख्याल आता है या कोई एक बात सुनता है तो उसके साथ ही वो बिल्कुल मुरझा जाता है या खिल जाता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक की दाते पाक का कि अपनी याद पाक से नवाजा हुआ है। जैसा भी है, मैं कुछ ना होता, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ ना होता, मैं वही आकल बालग होता, बुढ़ा होता, आकल इंसान होता, तो मेरे ऊपर किसी को ना खुशी होती, ना गम होती, ना वार करने की ज़रूरत महसूस होती। लेकिन ये जो मेरे ऊपर हो रहा है, या ये जो कॉलेज में 8वां साल गुजर रहा है, और स्पोर्टिंग जो ऑफिशियल राइट था वो चुप हो गए, खामोश। वजारत इतलात और नशरियात वाले बेगैरती का लबादा ओढ़ के सो गए। जो फंडिंग जर्नलिस्टिक फंडिंग है वो कैंसर के मरीज़ों के नाम पे हड़प कर गए या ईटीसी अपने किसी को दिए होंगे, वो ना पहुंचा सके तो कोई बात नहीं। आज एक बात कान में आई है कि बंदा बातें कि जिसके साथ बंदा खिल उठता है। आज जनाब मेरे पास कोई न्यूज़ का तो कोई रेगुलर सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। बस केबल ख़रीद लो और चैनल देखते रहो, खबर तो रियल आएगी नहीं। तो आज गुज़श्ता रात एक खबर देखी, बल्कि तजदिया ही देखा। उसमें कहा गया कि मौलाना साहब के ऊपर रा और मुसाद के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बड़ा दिल खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ कि चलो मुकाफ़ात अमल तो शुरू हुआ। कभी यही मौलाना साहब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये यहूदी एजेंट है। आज तेरे पर भाई यहूदी नहीं, हनूद और यहूद का एजेंट होने का, हनूद भी और यहूद भी दोनों का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये ना भारत वालों ने किया है, ना इसराइल वालों ने किया है, ना पाकिस्तान वालों ने किया है। ये तेरे अपने ही अमाल लौट के आए हैं, पलट के आए हैं। और जो तू इल्ज़ाम दागा करता था, आज तुझे इल्ज़ामात का सामना है। हमारा फ़कीरों का तो सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, ना कभी ये बादशाहों के दरबारों में जाके गिरे। हाँ, बादशाह ही इनके दरों पे आके गिरते हैं, बड़े बड़े शहनशाह आके इनके दर पे गिरते हैं, लेकिन इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब हैं तो मुझे उन्होंने कभी 1 रुपया तक नहीं पूछा, कभी मेरी कोई उन्होंने कोई फंडिंग नहीं की, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ना मेरा कोई हक बनता था, ना मैं उनसे कोई
एक्सपेक्टेशन रखता था, ना मुझे कोई उम्मीद थी, ना है। लेकिन एक बात कहूँगा, मैं उनको अपना पीर भाई या गुरु भाई कह लेता हूँ। वजह, हुब्बे रसूल में जो भी है मेरा भाई है। ये अलग बात है कि जिस खित्ते पे मैं रहता हूँ या जिस खित्ते में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे हुब्बे रसूल बहुत बड़ा जुर्म है। खान ने किया, 804 बना दिया गया। उसके लिए जो आए वो सादा लो बंदे, हम खान को छुड़ा कर ले जाएंगे। चाइना चौक में उनके सर में गोलियां मारी गई। वो जो थे लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले मुरीद के में, उनको मार दिया गया। तो यहाँ पे तो यही है कि कर, लेकिन क्या इन चीज़ों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की मोहब्बतें दुनिया के दिलों से या मखलूक के दिलों से निकल जाएंगी? नहीं नहीं, ये जो उनके हैं वो उनके ही हैं। मैं तो अब भी वही करता हूँ, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मो कालना, इन्ना नीफी बखर गमिन मुगरकन खुद यादी साहलना अशकालना। और अर्ज़ करता हूँ कि सरकार, आप तो अल्लाह पाक के महबूब हैं, तो उन्हें कोई दुआ ही कर दे मेरे हक़ में। रोज़ सलाम अर्ज़ करता हूँ, कभी जवाब ही दे दें। गिला शिकवा या आस उम्मीद तो उनकी ज़ात पाक से जिनके हम हैं ही नहीं, उनका क्या है? बहरतौर ये वो कहते हैं कि हवा का रुख देखो और आती हुई आवाज़ को सुनो। तो भाई हवा का रुख बदला हुआ देखा है, दिल बड़ा खुश हुआ है। हो सकता है ये हवा आंधी में तब्दील हो जाए। आज तो एक पे आई है, बाकी भी आ जाए दद में। ये बात तो पक्की है कि जो मैंने अर्ज की थी वो बांगे खजूरी वाली, ये एक नात शरीफ का एक जो कि रूहानियत में बतौर सिलेबस है, उसका एक जुज़ था। उसका पहला जो शेर है उसमें है कि सरकार की रहमत ने हमें खूब नवाजा, ये सच है कि हम सा कमतर नहीं कोई। दूसरा है, तूर से कहती है अभी तक शब महराज, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई। तीसरा है वो, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। और अंतम आखिरी शेर ये है, ए ज़र्फ़ नज़र देख, ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। तो ये तो मेरा सबक है, या मेरा क्या कहते हैं, मेरी स्टडीज़ हैं। तो मैंने वो अर्ज़ किया था, ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। तो जब सरकार का जलवा कहते हैं तो सरकार पाक होते हैं तो कहते हैं, ऐਵੇਂ नहीं कह देते। बहरतौर अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़हन है, अपना अपना रुझान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आज बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे पता है। मेरा ये फालज में 8वां साल है, ये अलग बात है। दर्दें तकलीफ़ें इतनी हैं कि 24 घंटे बगैर बिला किसी तवक्कुफ़ या वक्फे के चलती ही रहते हैं। लेफ़्ट साइड पूरा पाँव के अंगूठों से उंगलियों के पूरों से लेके हाथ की उंगलियों के पूरों तक हमा वक्त ये दर्द चलती रहती है। तकलीफ़ है, लेकिन अगर तकलीफ़ करके रहूँगा तो काम नहीं चलेगा। मोहब्बत में 4 आंसू गिर जाएं सरकार की, अल्लाह पाक की, तो वो उनका इनाम। हर आँख के ये मुकद्दर में है ही नहीं, हर फर्द को ये इनाम बख्शा ही नहीं जाता।
और हर आँख के नसीब में उनकी मोहब्बत में आंसू आ जाना नामुमकिन है। मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, ये नगमा हर साज पे गाया नहीं जाता। यहाँ तो हुकूमतों की मोहब्बतें हैं, लौंडियाओं की मोहब्बतें हैं, पैसे की मोहब्बतें हैं, उनमें तो आंसू बहते हैं। कभी यार की याद में भी कभी आंसू बहाओ, बह ही नहीं सकते जब तक वो कबूल फरमा न ले। बैर तौर मौलाना साहब से इब्तदा हुई है रा और मुसाद का एजेंट होने की, और किस किस के ऊपर ये ठप्पे लगते हैं या इनसे बड़े या छोटे ठप्पे लगते हैं, ये वो थोड़ा रब जाने। अपना तो वही काम है, राम नाम जपो मौला नाम। मैं अपने मौला का नाम जप रहा हूँ, अल्लाह का। सरकार से भी ये अर्ज करता हूँ अल्लाह पाक से मुझे ठीक करा दें। ये नहीं कहता कि सरकार आप ही ठीक कर दें, हालांकि उनके लिए क्या मसला है। उनके नाम पे यहाँ पे अनगिनत पीरखाने चल रहे हैं कि फैज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फैज़ के दावे हैं, कभी सरकार का दावा नहीं कि सरकार भी यही है, ना ना ना। वो कहते हैं ना कि किथे मेर अली किथे तेरी तना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ी। वैसा ही है कि किथे अत्ता याद ते किथे माँ भैन दियां गालां, किथे इमरान खान ते किथे मौलाना तू। ना कर, अज भी अपने अपने आप ना हम बोलना छड़ दे, मैं कहना शुरू कर दे, इंसान बन जा, बंदा बन जा, तो कम शायद सूतर जाए, वरना ये भी टाइम नहीं रहना। शुक्रिया जनाब। जो एतराज़ात उठाए गए थे मेरे ऊपर, मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की है। मेरे साथ मसला ये है भाई कि सिगरेट छोड़ दो जी। मतलब कि एक बंदा जिसके दिमाग की दो रगें बंद हैं ब्लॉक की, जिसकी वजह से ये फालज है, मतलब है कि उसका दिमाग बीमार है, ख़राब है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके ऊपर नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कोई भी अफेक्ट हो सकता है। तो उस हालत में मुझे खुद को नॉर्मल रखने के लिए नॉर्मल रहना पड़ता है। अगर सिगरेट पीना मेरी आदत है और मैं पीता रहता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिगरेट मेरा नशा है, ना ना ना। वो ये है कि मेरा कम अज़ कम ज़हनी तवाज़न न बिगड़े, नॉर्मल रहे, पुरसकून रहो। बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह मालिक। ज़ामत दी, अगर ज़ामत महसूस करे कोई तो उसका शुक्रिया, उसकी मादरत करता हूँ। बाकी नाम जपो मौलाना। अल्लाह अस्सलाम।